चलिए हाय गाइस, हम लोग मुगल साम्राज्य को देख रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य में बाबर तो पढ़ चुके थे। अब बाबर के बाद आता है उसका बेटा हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? हुमायूं के बारे में देखेंगे। तो हुमायूं के बारे में देखेंगे। यहाँ से हुमायूं से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा, अगर सही से थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आराम से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हुमायूं से। हुमायूं जो है ना, बाबर तो जानबे करते हैं कि बाबर क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का क्या था, नींव डाले थे लोधी को हरा के। और उसके बाद जो है ना तुरंत तो मर ही गए, मतलब 30 में मरिए गए, 26 में पानीपत का युद्ध किया था। उसके बाद इनको और युद्ध किया, उसके बाद वो 30 में मर गए। उसके बाद जो होता है ना, हुमायूं संभालता है मोर्चा, यानी उनका उत्तराधिकारी बनता है, उनका बेटा होता है। अब उसके बाद जो है कि ये इसका जो समय काल होता है, हुमायूं का जो समय काल होता है, वो समय काल आपका कितना, यानी कि 1530 से 40 तक, 1530 से 40 तक होता है। और 1555-56 यानी कि 40 से 1555 तक में जो है बीच में एक अफगान घुस जाता है जिसका नाम होता है शेर शाह सूरी। वो फरीद खां से शेर खां बनता है, शेर खां से शेर शाह सूरी बन करके राज करता है ये 15 साल तक। और ये बाबर के दरबार में रहता है, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला देखना है कि हुमायूं का परिचय कर लें। हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का बेटा है। इसका जो राज्याभिषेक, पिताजी जो मर जाता है तो उस समय ये 22 वर्ष के होते हैं। कितने वर्ष के होते हैं? 22 वर्ष के होते हैं। और 22 वर्ष के में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? आगरा में। तो हुमायूं के यानी राज्याभिषेक किस शहर में हुआ? आगरा में हुआ। कितने वर्ष में? 22 वर्ष में। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद 1531 में ये पहला आक्रमण करता है। कौन? हुमायूं पहला आक्रमण करता है 1531 ईस्वी में, जो कि रुद्र प्रताप पर, यानी कि वहां का राजा कहाँ का? कलिंजर का राजा रहता है रुद्र प्रताप। कलिंजर का जो राजा रहता है रुद्र प्रताप रहता है, उस पर पहला आक्रमण करता है। पहला आक्रमण 1531 में। दूसरा लोधी की सेना से करता है, लोधी की सेना से दूसरा करता है। और वह कहा, किस जगह पर? दोहरिया नामक स्थान पर। 32 में ही यानी चुनार किले को क्या करता है? घेर लेता है। चुनार किले को घेर, किसके अधीन रहता है? उस समय वह शेरशाह के अधीन रहता है। शेरशाह के अधीन रहता है। शेरशाह के अधीन रहता है। अब कहता है कि 1534 में, देखिए 32 में 2 हुआ, क्योंकि चुनार को किले को घेर लेता है। तो उस समय वो संधि होता है, पहले चुनार शेरशाह से संधि होता है, बाद में फिर वो क्या करता है, यानी कि हरा देता है। अब क्या करता है कि 1534 में बिहार में मोहम्मद जमाल मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान, ये दोनों का युद्ध चलते रहता है। वो इस विद्रोह को ये बहुत सफलतापूर्वक क्या करता है? दबा देता है 1534 में बिहार में। कहा? बिहार में। 36 में क्या होता है? 36 में बहादुर शाह से संघर्ष करता है, जो कहाँ के रहते हैं? गुजरात के सारंगपुर में। गुजरात के शासक रहते हैं वो सारंगपुर में। तो वो क्या, सारंगपुर में जो युद्ध होता है, तो आपको कहेगा कि बहादुर शाह से संघर्ष कब होता है? तो 1536 में। कहाँ होता है? सारंगपुर में। शाह कहाँ है? तो गुजरात में। उसी तरह से उसके बाद हम देख लिए 31 देखे, 32 देखे, और 34 देखे, 36 देखे। अब आते हैं 39 में। 39 में क्या होता है? चौसा का युद्ध। सबसे भीविया है। चौसा का युद्ध जब होता है, ये चौसा का युद्ध जब होता है तो शेर खां से ये हार जाता है। कौन हारते हैं? हुमायूं हार जाता है। और शेर खां कौन रहते हैं? फरीद खां रहते हैं ना, तो वो क्या कौन रहते हैं? अफगानी रहता है। अब क्या होता है कि युद्ध जीतने के बाद शेर खां की उपाधि धारण कर लेता है। तो वहां पर ये जो है ना, युद्ध जब जीत जाता है शेर खां, तो वो अपना उपाधि धारण कर लेता है। वो शेरशाह के बारे में पढ़ाएंगे। तो शेर खां से हार जाता है कौन? यानी हुमायूं हार जाते हैं। तो हुमायूं हारने के बाद जो है ना, अब क्या करेगा? तब वो चल जाता है मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो से शादी करता है। यानी युद्ध हारने के बाद मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो, कौन रहता है? हमीदा बानो से वह निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। हुमायूं क्या करता फिर डबल एनर्जी के साथ? 45 में क्या करता है? काबुल और गंधार पर अधिकार कर लेता है। किनके सहायता से?
ईरान के शासकों की सहायता से। किसके सहायता से? ईरान के शासकों की सहायता से। कब करते हैं? 45 में। देखिए यहाँ पर तो 39 में ये हार जाता है। आदमी जब हारता है तो इसे भी बहुत सारा मनोबल गिर जाता है। तो उस टाइम में वो शादी करता है किससे? मीर अली अकबर की बेटी से। और उससे ईरानियों के बाद ईरानियों की सहायता से काबुल और कांधार पर क्या करता है? यानी कि अधिकार करता है। 54 में क्या करता है? 1554 में पेशावर और लाहौर दोनों जगह 54 में 1500 उस समय बिहार पाकिस्तान सब एक ही था। बिहार कहते हैं भारत और पाकिस्तान बंगला सब एक ही था। 1554 की बात है। तो 1554 में जो है पेशावर और 55 में लाहौर। 1554 में पेशावर और लाहौर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। 55 में ही हुमायूं ने अफगानों को हरा करके कहा जजाब पर भी अधिकार कर लेता है। जिसको क्या कहता है? ये बार बार ये थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, मच्छीबारा युद्ध। तो मच्छीबारा युद्ध जजाब से संबंधित है। मच्छीबारा युद्ध कब हुआ? 55 में। और जजाब पर अधिकार कर लिया था अफगानों को हरा करके। उसके बाद वो क्या करते हैं? सिरहिंद युद्ध के विजय में पुनः कहां चल जाता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है उसके बाद वो क्या होता है? फिर 55 के 56 में आने के बाद वह मृत्यु हो जाती है उसकी। यानी पुस्तकालय जो होती है ना, लाइब्रेरी, उसके सीढ़ी से गिर करके उसको क्या होता है? यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हुमायूं का संघर्ष था। पहला युद्ध 31 में किया, किसके? रुद्र प्रताप पर, कलिंजर के शासक। दूसरा लोधी सेना से किया, धौलिया नामक स्थान पर। 34 में किया बिहार में, यानी मोहम्मद रजा मिर्जा, जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा को जो युद्ध था उसको क्या सफलतापूर्वक दबा दिया। 36 में बहादुर शाह से संघर्ष किया गुजरात में, सारंगपुर जिला। उसके बाद 64 का युद्ध होता है शेरशाह के साथ। शेरशाह उसको हरा देता है। तो शेर उस समय शेरशाह नहीं रहता है, शेर खां ही रहता है। पूछता है कि 64 के युद्ध में शेर खां जीतता है और जीतने के बाद वो क्या करते हैं? यानी शेरशाह का उपाधि ले लेता है, ठीक ना। उसके बाद हुमायूं जब हार जाता है युद्ध तो क्या करेगा? लोग थोड़ा मानसिक प्रेशर तो हो ही जाता है। तो वो शादी करता है किससे? मीर अली अकबर की बेटी से। उसके बाद वो क्या करते हैं? 45 में काबुल और कांधार पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेता है ईरानियों की सहायता से। फिर 54 में क्या करते हैं? पेशावर लाहौर पर अधिकार करता है। 55 में क्या करते हैं? जजा पर अधिकार करता है, जिसको मच्छीबारा। तो इस तरह से क्या थे? यानी कि हुमायूं से जो तथ्य थे यह इस तरह से थे। तो आप हुमायूं को तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हुमायूं को हम लोग देख लिए और हम लोग आगे देखेंगे अगला शासक।